नमस्कार। कभी सोचा है कि मैथ्स मतलब गणित असल में काम कैसे करता है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बड़े मजेदार नियम और औजार हैं। तो आज हम इन्हीं वास्तविक संख्याओं के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जो कि हर चीज की बुनियाद है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन से सीक्रेट टूल्स और रेसिपीज हैं जो गणित को इतना सटीक और पावरफुल बनाती हैं। चलिए आज साथ मिलकर इस राज का पता लगाते हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। सबसे पहले हम गणित के टूल किट पर एक नजर डालेंगे, फिर एचसीएफ ढूंढने के लिए यूक्लिड के कोड को क्रैक करेंगे, एलसीएम के साथ उसका एक बड़ा ही दिलचस्प कनेक्शन खोजेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि संख्याओं को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैसे समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम गहरी बातों में उतरें, हमें अपने मैथ्स के टूल किट से दो बहुत ही ज़रूरी औजारों को समझना होगा। हमारा पहला टूल है प्रमेयुका, जिसे हम लेम्मा भी कहते हैं। इसको न एक पहले से ही साबित हो चुकी ट्रिक की तरह समझिए, एक ऐसा भरोसेमंद हेल्पर जिस पर हम आगे की बड़ी और मुश्किल पहेलियां सुलझाने के लिए भरोसा कर सकते हैं। और हमारा दूसरा टूल है एल्गोरिथम। अरे ये तो मैथ्स के लिए एक रेसिपी की तरह है, मतलब स्टेप बाय स्टेप निर्देशों की एक ऐसी लिस्ट जिसे अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो सही जवाब मिलना पक्का है, एकदम गारंटी के साथ। अब आएगा असली मजा। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारा हेल्पर और हमारी रेसिपी एक साथ मिलकर नंबर थ्योरी की सबसे चालाक ट्रिक्स में से एक को अंजाम देते हैं। तो ये है हमारा सबसे खास हेल्पर, यूक्लिड्स की विभाजन प्रमेय का। अब देखिए, पहली नजर में ये शायद बस एक मामूली सा इक्वेशन लगे, a = bq + r। लेकिन इस छोटे से फॉर्मूले में ना नंबर्स के बीच के रिश्ते को समझने की जबरदस्त ताकत छिपी है, जहां a है भाज्य, b है भाजक, q है भागफल और r है शेषफल। और यहाँ देखिए कि कैसे हमारा वो हेल्पर हमारी रेसिपी का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाता है। यूक्लिड का एल्गोरिदम इसी प्रमेय को बार बार इस्तेमाल करके दो नंबर्स का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक खोज निकालता है। एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबरों को बिना कोई रिमाइंडर छोड़े डिवाइड कर सकता है ना कमाल की तरकीब। ठीक है, तो अब हम एचसीएफ तो निकाल सकते हैं, पर सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है। इसका जवाब न एक बहुत ही हैरान करने वाले, खूबसूरत और काम के कनेक्शन में छिपा है। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये सीधा साधा फॉर्मूला किसी जादू से कम नहीं है। किन्हीं भी दो नंबर्स, मान लीजिए a और b को जब हम गुणा करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये एक एकदम सटीक परफेक्ट बैलेंस है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और देखते हैं कि नंबर्स की अलग अलग पर्सनालिटी क्या हो सकती है, और इसे पहचानने का तरीका उनके दशमलव यानी डेसिमल फॉर्म में छिपा है। असल में देखें तो बस दो ही तरह की पर्सनालिटी होती हैं, एक वो जो बड़े सलीके से एक जगह आकर रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो कह सकते हैं कि थोड़े जंगली हैं और हमेशा हमेशा चलते रहते हैं। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये है शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनका एक साफ सुथरा अंत होता है, जैसे 0.25 या 1.5, और इसका राज जैसा कि हम देख सकते हैं उनके डिनोमिनेटर में छिपा है, जिसमें सिर्फ 2 और 5 के ही गुणनखंड होते हैं। और फिर आते हैं अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमेशा चलते रहते हैं, रुकते ही नहीं। लेकिन ऐसा करने के भी इनके दो बिल्कुल अलग अलग अंदाज हैं। पहला टाइप है जो चलता तो हमेशा के लिए है, पर एक पैटर्न को बार बार दोहराता है, जैसे 0.333। और पता है, यही जो दोहराने की आदत है ना, यही इन्हें परिमेय यानी रैशनल नंबर बनाती है। मतलब इन्हें हम एक भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा टाइप इसका एकदम उल्टा है, पूरी तरह से बेतरतीब। अंक हमेशा के लिए चलते तो रहते हैं, लेकिन बिना किसी पैटर्न के, बिना किसी दोहराव के। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है पाई। और यही जो इनका अनप्रिडिक्टेबल बर्ताव है, यही इन्हें अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर बनाता है। अच्छा, तो अब जब हम इन नंबर्स की अलग अलग पर्सनालिटी को पहचान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब ये आपस में मिलते जुलते हैं तो क्या होता है। इनके साथ काम करने के कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। बस ये 3 नियम सब कुछ बयां कर देते हैं। पहला, रैशनल नंबर्स अपने ग्रुप में ही रहते हैं।
दो रैशनल नंबर्स को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, जवाब हमेशा रैशनल ही होगा। दूसरा, जब एक रैशनल और एक इर्रैशनल नंबर मिलते हैं तो हमेशा इर्रैशनल की ही चलती है, जवाब इर्रैशनल होता है। और तीसरा, जब दो इर्रैशनल नंबर टकराते हैं तो भाई कुछ भी हो सकता है, नतीजा रैशनल भी हो सकता है और इर्रैशनल भी। और मजे की बात यह है कि लगभग हर कैलकुलेशन इन्हीं 3 नियमों पर टिकी होती है। और हम आज इसी सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई पुल देखें, अपने खर्चों का हिसाब लगाएं या बस एक पौधे को बढ़ते हुए देखें, तो ये याद रखिएगा, सतह के ठीक नीचे गणित के यही सरल लेकिन शानदार सिद्धांत चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।